देंगे। रिलायंस के जितने भी हमारे पास जियो के मोबाइल फोन हैं सब चेंज करो, किसी और के खरीदो, चाहे आइडिया के लो, चाहे। जय श्री राम मेरे प्यारे भाइयों। अब बॉलीवुड के बुद्धिजीवी दिवाली के ऊपर ज्ञान बांटने लगेंगे कि दिवाली पर पटाखे फुलझड़ियां नहीं जलानी चाहिए, पर इनका ज्ञान हिंदुओं के लिए ही है। कभी किसी ने ईद पर ज्ञान नहीं पेला, क्योंकि ईद पर ज्ञान पेला तो ज्ञान पेलने वाला ही पेला जाएगा। ईद पर कटने वाले बकरी से कितना प्रदूषण होता है ये कोई नहीं बताता। भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी मेहनत का फल है। चलिए बिना किसी विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने दीपावली को लेकर कुछ कहा है। विराट कोहली ने तो पिछली बार भी दीपावली पर यह कहा था कि पटाखों की वजह से बहुत अधिक पोल्यूशन होता है, और विराट कोहली का कहना एक तरीके से सही भी है। और अनुष्का शर्मा ने कहा कि दीपावली पर पटाखों के साउंड की वजह से डॉग्स बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी है। लेकिन मेरे दोस्त, इनके अंदर का पर्यावरण प्रेमी और एनिमल लवर तभी बाहर आता है जब कोई बड़ा हिंदू फेस्टिवल आने वाला होता है। माना पटाखों से पोल्यूशन होता है, लेकिन वो केवल 4% होता है, वो भी केवल एक दिन के लिए। और गवर्नमेंट चाहे तो 20% पोल्यूशन अच्छी सड़कें बनाकर हमेशा के लिए कम किया जा सकता है। थोड़े दिन पहले अनुष्का शर्मा ने कुछ ट्वीट्स किए थे जिनमें उन्होंने बताया कि उन्होंने पेशावरी मटन पुलाव और फिश खाई जो उन्हें बहुत अधिक पसंद आई। लेकिन दीपावली के आते ही इनके अंदर का एनिमल लवर एकदम से कूद कर बाहर आ गया और इनको डॉग्स की चिंता होने लगी। तो क्या उस बकरे में जान नहीं थी जिसको आपने बड़े मजे से खाया था? हमें किसी से कोई हेट नहीं है, लेकिन बुरा तब लगता है जब हर बार किसी पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट किया जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन विराट और अनुष्का के प्राइवेट जेट ने केवल 3 ट्रिप्स में 6 टन CO2 प्रोड्यूस की है। लेकिन इनको पोल्यूशन की चिंता केवल दीपावली पर ही क्यों होती है? और इसके साथ साथ ये इस रामदेव के जितने भी उत्पादन हैं वैसे ही बिल्कुल बेकार हैं। 60% से ज्यादा तो कचरा ही है, और गाय और गोबर ही खिला रहा, और क्या कर रहा है वो? इसको बंद करो, इसको बंद करो बिल्कुल। तो रामदेव के जितने प्रोडक्ट हैं इनको लेना बंद करो। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि रामदेव का पैसा, अधिकतर पैसा RSS के लिए हथियार खरीदने में काम आ रहा है। ये समझो तुम इस बात को। तो हमारे पैसे से हथियार खरीदे जा रहे हैं, हमारे ही पैसे से हमारे खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। इसलिए ये जो दुश्मन है इनकी हम कमर तोड़ेंगे, रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे। और ध्यान रखना, जिसकी रीढ़ टूट जाती है कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाता। ये हमें काम करना है, ये काम हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। हर व्यक्ति को समझाओ, अपने दोस्तों को समझाओ, रिश्तेदारों को समझाओ, अपने बच्चों को समझाओ। ये लड़ाई है, हम लड़ाई के मैदान में हैं। हम कोई बैठे नहीं हैं यहाँ पे, कोई पार्क में सैर मनाने नहीं आए हैं, हम कोई पिकनिक करने नहीं आए हैं, हम लड़ाई में हैं। और लड़ाई की क्या रणनीति होनी चाहिए वो हमें अपनानी पड़ेगी, और उस रणनीति का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बस केवल एक बात बताऊंगा जो बहुत जरूरी है। हम सबको सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होती है? पुलिस से। होती नहीं होती? हाँ, हाथ खड़े होके बताए यार, मेरे होती थे। हाँ, तो पुलिस से सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कानून हमें मालूम नहीं है और हमारी अज्ञानता का वो फायदा उठाते हैं। कभी भी आपको किसी को भी, घर में से किसी को भी, आपके दोस्त को देखेंगे, रिलायंस के जितने भी हमारे पास जियो के मोबाइल फोन हैं सब चेंज करो, किसी और के खरीदो, चाहे आइडिया के लो, चाहे एयरटेल के लो, चाहे वोडाफोन के ले, जिसके लो, लेकिन रिलायंस की कमर तोड़नी है। इसलिए रिलायंस का जियो लेना, इस्तेमाल करना बंद करो, चाहे जो हो जाए। इसके अलावा रिलायंस का पेट्रोल लेना बंद करो। पेट्रोल पंप जितने भी हैं रिलायंस के, किसी से पेट्रोल खरीदने की जरूरत नहीं है। रिलायंस के जितने भी उत्पादन हैं, कोई उत्पादन उसका खरीदने के नहीं है। रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे जलाने के लिए नहीं। मटन, चिकन, बिरयानी की दावत चाहिए? हाँ। तो नमाज घर पे पढ़नी होगी, मस्जिद में पढ़नी होगी, रोड पर नहीं। रोड गाड़ियां चलाने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। एक दिन हम ऐसे समझदार होंगे, पर तब तक के लिए स्विच टू सीएट सिक्योरा ड्राइव। क्यों जहर रास्ते में कोई मुसीबत आए तो इसे खा लेना, पर किसी मुसलमान को अपनी
अस्मत मत लूटे तेरा। एक बार मैं देख रहा था, एक मुसलमान लड़का चंदन टीका लगा के मंदिर में आके बैठ गया और वह लड़की सोची कोई हिंदू है। अरे प्यार करने के पहले आधार कार्ड चेक कर लिया करो। मुसलमान से प्यार कर लोगी, ले जाके दुबई में ले जाके मुसलमान के मुस्लिम देशों में बेच देगा। एक सज्जन मेरे रहते हैं विदेश में, वो आकर बताए महाराज जी भारत की कितनी लड़कियां विदेशों में बड़ी बड़ी होटलों में बर्तन धुल रही हैं। हमने कहा क्यों? बोले ये लड़के मुसलमान लड़के प्यार के जाल में हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, 2 लाख 4 लाख 10 लाख में वहां बेच देते हैं, वो बर्तन धुलती हैं और उनके शरीर का शोषण होता है। तुम्हारा ये शरीर किसी और काम पे नहीं आएगा, बेच दी जाओगी। हनीमून मनाने के बहाने विदेश ले जाएगा, 2 लाख में 5 लाख में तुम्हें बेच के चला आएगा। उनका धंधा है, आज तुम कल दूसरी परसों तीसरी। Это означает, что она रानी सुंदरा ने वांगो एक नार जट भी उतो कर दिया केर विचों रहे मच भी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच जाए।